नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। बच्चों, एक बार चेक कर लीजिए मेरी ऑडियो वीडियो ठीक है क्या। अभी मैं बोला ही नहीं हूं तो आवाज़ कहाँ से आएगी। अब चेक कीजिए, अब मेरी साउंड आ रही है क्या। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भारत में प्रेस का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया। तो प्रेस का विकास पढ़ने वाले हैं हम। तो माना जाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में जो मीडिया है या जो समाचार पत्र हैं वो क्या है, तो आपने कहा कम्युनिकेशन के जो है प्रमुख साधन माने जाते हैं। तो आपने कहा कि मॉडर्न वर्ल्ड में ठीक, तो मॉडर्न वर्ल्ड में जो न्यूज़पेपर हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में न्यूज़पेपर जो है, तो मॉडर्न वर्ल्ड में न्यूज़पेपर जो है वो संचार के प्रमुख साधन होते हैं। संचार यानी कि कम्युनिकेशन के प्रमुख माध्यम होते हैं। प्रमुख साधन कह लीजिए या प्रमुख जो है माध्यम होते हैं, माध्यम होते हैं। तो आधुनिक विश्व में जो भी न्यूज़पेपर है वो संचार के प्रमुख जो है साधन होते हैं। इनसे क्या होता है, इनसे आप कहोगे कि सरकार की जो पॉलिसी है, तो आप कहोगे कि इनके द्वारा पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की जो पॉलिसी होती है वो किन के पास पहुंचती है, तो आप कहोगे यानी कि सरकार की नीतियां जनता तक पहुंचती हैं। सरकार की नीतियां जनता तक पहुंचती हैं। ठीक, आज पॉलिटी की क्लास नहीं हुई। कौन कह रहा भाई राधा आज पॉलिटी की क्लास नहीं हुई थी आज तो पॉलिटी की क्लास। ठीक, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, किसी बच्चे ने जो है कोई कमेंट भेजा है और टीम की तरफ से मेरे पे आया है। नाम नहीं पता उस बच्चे का क्या है, लेकिन उसने लिखा है, क्या लिखा है, सर आप बहुत बोरिंग पढ़ाते हो, आपको पढ़ाना नहीं आता है कुछ भी। ये कमेंट है। कुल मिलाकर भाव ये है, वैसे तो लंबा चौड़ा है, ऐसा लगता है जैसे अपने किसी किताब में से कॉपी कर रखा है और बोर्ड पर लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, ऐसा किसी ने लिखा है। तो बताएगा क्या कोई बच्चा किसका कमेंट है वो है जी। ये कमेंट जो है हमारे पास टेक्निकल टीम से आया है, तो आप में से किसी ने शिकायत की है कि सर आपको पढ़ाना नहीं आता। कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है। तो चाहो तो बता सकते हो नाम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसे जो है संबोधित करके जो है बता दिया करूंगा। मैं ईडी बीडी का समन नहीं भेजूंगा आपके पास। जी। चलो। नहीं, मैं जानना चाह रहा था उनसे कि किस तरीके से जो है पढ़ाया जाए और क्या सुधार किया जाए, मतलब मैं कुल मिलाकर ये जानना चाह रहा था। साइंस वाले इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ेंगे आरती, नहीं पढ़ेंगे। साइंस वाले को बस केवल जीएस में जो है करंट पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़नी है और आईएनएम पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। नहीं नहीं, अब ये आप ये कमेंट कहीं को लिख रहे हो, नहीं सर अच्छा पढ़ा, तो मैं तो उस बच्चे की बात बता रहा हूँ। हो सकता है उसकी समझ में ना आया हो, नया बच्चा हो, एकदम फ्रेश हो, उसने चीज़ें पढ़ी ना हो, तो ये तो बिल्कुल उसका राइट है। जब उसने कोर्स परचेज किया है और मेरे पे भरोसा जताया है तो उसका राइट बनता है। अगर वो मेरे अच्छे पढ़ाने की तारीफ करेगा तो मैं कभी जो है अच्छा नहीं पढ़ाता, तो उसे पूरी बात आलोचना की भी उसे पूरा राइट है, ठीक है।
तो पूरा राइट है उसका। तो हम कह रहे हैं कि अगर मैं आज की बात करूं, आज आधुनिक विश्व में, तो न्यूज़पेपर, हालांकि अब जो है चीज़ें बदल गई हैं, अब हम कई बार न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, आजकल घरों में बहुत कम में न्यूज़पेपर आता है, वो सारी न्यूज़ जो है फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टा और ट्विटर के माध्यम से पहले ही जान लेते हैं आजकल, आप देखो। तो अगर हम यहाँ बात करें, लेकिन जब ये न्यूज़पेपर रहे होंगे, या आज भी अगर हम देखें कितनी न्यूज़ पढ़ते हो, अगर हमारे घर में जो है न्यूज़पेपर आता है तो हमें उत्सुकता रहती है, भले ही हमने जो है लाइव मैच देख कर आ रहे हो, हम आईपीएल हम बैठकर वहीं बैठकर देख के आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम पढ़ना पसंद करते हैं उसे। तो प्रिंट मीडिया का अपना ही एक कमाल होता है। तो वहीं ये कह रहे हैं, ठीक। तो अगर मैं बात कहूं कि आधुनिक विश्व में जो न्यूज़पेपर है वो कम्युनिकेट करने का एक अच्छा और बेहतर साधन माना जाता है, और इसके माध्यम से सरकार की जो पॉलिसी होती हैं, सरकार की नीतियां जो होती हैं, वो हम तक पहुंचती हैं। आज का टॉपिक में कुछ समझने के नाम पे कुछ नहीं है, केवल और केवल रटने वाली चीज है, याद करने वाली चीज है कुल मिलाकर। शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज के पेपर में ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो है मतलब आज की क्लास में, कि आज की क्लास में कुछ समझने वाली चीज है, सारी जो है रट्टाफिकेशन चीज है, यानी कि रटने वाली चीज है। देखते हैं, एक जो है प्रमुख, या तो प्रेस से पहले जो है अधिनियम पढ़ लो, या तो पहले मैं जो है प्रमुख प्रमुख अधिनियम आपको पढ़ा दूं, या फिर उन्हें हम बाद में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं, तो आप मुझे ये बात बताओ, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं। क्या देखते हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो यहां से जो क्वेश्चन आते हैं ना अधिकतर, वो फैक्ट के आते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। और महत्वपूर्ण तथ्य की अगर मैं बात करूं, तो पहला अगर आपसे तथ्य पूछ ले, मान लो पहला आपसे क्वेश्चन कभी कोई पूछ ले कि भैया अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो भारत में कहाँ स्थापित हुई। अगर मान ले आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में जो है प्रिंटिंग प्रेस जो है कौन लेकर आया था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बताओ जरा। है जी, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लें कि भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कौन लेकर आया था, बताओ जरा राइट आंसर क्या होगा। बताओ। चलो, यानी कि आपको पता है पुर्तगाली। अब हम बात करते हैं, लिखते हैं, कोई समझाने वाली चीज ज्यादा तो है नहीं। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो सबसे पहले आप देखेंगे 1556 में। तो 1556 में अगर आप देखें तो पुर्तगीज द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा गोवा में जो है प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, गोवा में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस आपको दिखाई देगी। पहली जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ दिखाई देगी आपको? गोवा में दिखाई देगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पुर्तगाली लेकर आए। कौन लेकर आए? पुर्तगाली लेकर आए। और अगर मैं 1558 में प्रथम बुक की बात करूं तो डॉक्ट्रिना क्रिस्टा थी। तो दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, 1558 में डॉक्ट्रिन क्रिस्टा, ये मानी जाती है कि फर्स्ट बुक मानी जाती है जो भारत में जो है प्रिंट हुई। वो फर्स्ट बुक मानी जाती है जो भारत में जो है प्रिंट हुई। तो क्या मानी जाती है? डॉक्ट्रिन क्रिस्टा जो है प्रथम पुस्तक मानी जाती है, ठीक है, डॉक्ट्रिन। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बंबई में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है प्रेस स्थापित होगी। तो अगर मैं बात करूं, ये शायद 1684 है, शायद 1684 है ना। तो आप कहोगे ईस्ट इंडिया के द्वारा, ईस्ट इंडिया। और ये ईस्ट इंडिया कौन सी है? अंग्रेजों की, अंग्रेजों की।
तो आप कहोगे ईस्ट इंडिया द्वारा बॉम्बे में प्रेस, बॉम्बे में प्रेस की स्थापना। तो बॉम्बे में जो है प्रेस की स्थापना। ठीक, तो अगर हम यहां बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश द्वारा जो है बॉम्बे में प्रेस की स्थापना, ये याद रखना आपको। ठीक, पेन थोड़ा मोटा करना, लो जी कर लिया मोटा। और बताओ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है बॉम्बे में प्रेस स्थापित की गई 1684 में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक 1766 की मैं बात करूं, 1776 में, तो 1776 में क्या किया, कंपनी के एक नाराज कर्मचारी थे विलियम कोर्ट। तो अगर मैं बात करूं तो 1776, यानी कि अब ठीक है इतना मोटा, तो 1776 सॉरी 66। तो अगर हम बात करें तो 1766 में क्या हुआ, 1766 तो कंपनी के एक नाराज कर्मचारी, एक नाराज कर्मचारी, कर्मचारी का मतलब क्या होता है, काम करने वाला जो वहां वर्कर होता है। वर्कर कर्मचारी केवल जो है पियोन हो जरूरी नहीं है, अधिकारी को भी कर्मचारी बोलते हैं। तो विलियम कोर्ट द्वारा नाराज कर्मचारी विलियम कोर्ट, विलियम कोर्ट द्वारा, कोर्ट द्वारा पुस्तक छापने का जो है प्रयास आप देखते हो, या पत्र छापने का प्रयास, पत्र छापने का प्रयास, पत्र छापने का जो है प्रयास अगर आप देखो विलियम कोर्ट के द्वारा हुआ। ठीक, तो पत्र छापने का जो है प्रयास हुआ। इसके बाद अगर 1780 की मैं बात करूं तो 1780 में आप देखें तो 1780 में देखें, अगर 1780 में, तो 1780 में देखें जेम्स ऑगस्टस हिक्की के, तो आपने कहा जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत में पहले समाचार पत्र, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत के प्रथम समाचार पत्र, प्रथम न्यूज़पेपर द बंगाल गजट, द बंगाल गजट, द बंगाल गजट का प्रकाशन, ये आपको याद रखना। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा अगर मैं बात करूं तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत का पहला जो न्यूज़पेपर था द बंगाल गजट, उसका जो है प्रकाशन किया। ठीक, और अगर मैं बात करूं बाद में आप देखो कि सरकार की आलोचना करने के कारण, तो आपने कहा सरकार की आलोचना करने के कारण, सरकार की आलोचना, सरकार की आलोचना करने के कारण, सरकार की आलोचना करने के कारण, तो सरकार की आलोचना करने के कारण उनका प्रेस जो है जब्त हो गया, उनका प्रेस जब्त कर लिया। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की का जो प्रेस था वो क्या कर लिया, उन्होंने जब्त कर लिया, यानी कि अपने कब्जे में जो है ले लिया, ये आपको याद रखना। फिर 1816 आप देखें तो 1816 में क्या हुआ था, गंगाधर भट्टाचार्य, आप में से किसी ने जरूर पढ़े होंगे, गंगाधर भट्टाचार्य ने जो है प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र ठीक, तो गंगाधर भट्टाचार्य, गंगाधर भट्टाचार्य फर्स्ट इंडियन जिन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र, अंग्रेजी साप्ताहिक मतलब एक सप्ताह में जो आते हैं उन्हें बोलते हैं, जैसे वो आते थे ना पहले रोजगार समाचार, तो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र,
बंगाल गजट, बंगाल गजट का प्रकाशन, बंगाल गजट का प्रकाशन। तो किसी भारतीय के द्वारा जो निकाला गया था पहला पत्र था वो भी बंगाल गजट ही था, और गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, तो आपने कहा बंगाल गजट का जो प्रकाशन हुआ था वो गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा जो है किया गया था। ठीक, और अगर मैं बात करूं तो 1826 देखो, 1826 में जुगल किशोर के द्वारा या जुगल किशोर के द्वारा पहला हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड को प्रकाशित किया गया। तो अगर मैं बात करूं जुगल किशोर द्वारा, जुगल किशोर द्वारा, जुगल किशोर द्वारा, जुगल किशोर द्वारा कलकत्ता से, कलकत्ता से फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, और क्या नाम था उसका, उद्दंड मार्तंड, उद्दंड मार्तंड, ठीक, का प्रकाशन। तो जुगल किशोर द्वारा जो है कलकत्ता से पहला जो हिंदी का समाचार पत्र था उद्दंड मार्तंड को जो है प्रकाशित किया, ये याद रखना आपको। ठीक है, हाँ कुछ भी ले सकते हो प्रीति कश्यप, ज्योग्राफी के साथ आप हिस्ट्री लो, कुछ भी लो जो आपका मन करे। ठीक है, द बंगाल गजट और बंगाल गजट अलग अलग है बिल्कुल। द बंगाल गजट वो है, ठीक है, कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं, द बंगाल गजट वो है जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा जो है जारी किया, और बंगाल गजट वो है जो गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा जो है छापा गया था। यानी कि किसी भारतीय के द्वारा भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र भी बंगाल गजट था जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जो है प्रकाशित किया, और किसी भारतीय के द्वारा जो पहला समाचार पत्र था वो भी बंगाल गजट है। ठीक है, डेट तो मुझे नहीं लगता डेट कभी पूछी जाती है, मैं तो बता रहा हूं, लेकिन डेट का नहीं है, डेट मत आप याद रखना, कोई जरूरत नहीं है डेट। ठीक है, तो डेट की जरूरत नहीं है, मैं तो एक सीक्वेंस में बताने का प्रयास कर रहा हूं, आपको जरूरत नहीं है डेट की। ठीक, चलो राजा राम मोहन राय का देखो, 1821 में उनका एक बंगाली में जो है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। तो राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के बारे में जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। तो राजा राम मोहन राय के बारे में आपने क्वेश्चन कई बार पढ़ा होगा कि उन्हें राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो अगर मैं बात करूं नेशनल प्रेस की स्थापना का श्रेय, ये माना जाता है कि राष्ट्रीय जो प्रेस थी नेशनल प्रेस, इसकी स्थापना का श्रेय, की स्थापना का श्रेय, श्रेय यानी कि क्रेडिट, तो नेशनल प्रेस यानी कि राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वो इन्हीं को दिया जाता है। ये भी जो है क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि स्थापना का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। ठीक है, और जो है इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी कहे जाते हैं इन्हें। तो भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कहे जाते हैं, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कहे जाते हैं, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कहे जाते हैं। और एक ये माना जाता है कि 1821 में इन्होंने बंगाली में जो है संवाद कौमुदी का प्रकाशन, बंगाली में संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी का प्रकाशन, संवाद कौमुदी का प्रकाशन। तो 1821 में अगर मैं बात करूं तो बंगाली में जो है संवाद कौमुदी का जो है प्रकाशन आपको देखने को मिलेगा। और फारसी में अगर मैं बात करूं 1822, आप देखो 1822, तो देखोगे तो फारसी में मिरात उल अखबार मिलेगा। फारसी में क्या मिलेगा, मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार।
तो मिरात उल अखबार किस भाषा में मिलेगा? तो आपने कहा फारसी में। तो मिरात उल अखबार जो है फारसी में मिलेगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ले सकते हो। अनिका अनामिका कुमारी ग्रेजुएशन में कॉमर्स था, बिल्कुल ले सकते हो। तो ये याद रखना आपको, 1822 में जो है राजा राम मोहन राय ने फारसी में क्या लिया था? तो आप कहोगे कि जो है मिरातुल अखबार। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी का एक राष्ट्र गुफ्तार देखते हैं। दादा भाई नौरोजी, तो अगर मैं बात करूं कि दादा भाई नौरोजी ने जो है गुजराती भाषा में एक समाचार पत्र था राष्ट्र गुफ्तार का प्रकाशन किया। तो 1851 के आसपास आप जाओगे तो आप कहोगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने गुजराती लैंग्वेज में गुजराती लैंग्वेज में गुजराती लैंग्वेज में राष्ट्र गुफ्तार राष्ट्र गुफ्तार राष्ट्र गुफ्तार न्यूज़पेपर का प्रकाशन, न्यूज़पेपर का प्रकाशन। न्यूज़पेपर का जो है प्रकाशन। ठीक, तो आपने कहा दादा भाई नौरोजी ने गुजराती लैंग्वेज में जो है राष्ट्र गुफ्तार न्यूज़पेपर का जो है प्रकाशन किया। ठीक, एक अगर आप बात करो शिशिर कुमार घोष, अगर आपने पढ़ा हो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा, तो शिशिर घोष और मोतीलाल घोष, रटने वाली चीजें ज्यादा हैं आज, समझने वाली कम है। मोतीलाल घोष द्वारा अमृत बाजार पत्रिका, द्वारा अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन। ठीक है, का प्रकाशन, अमृत बाजार पत्रिका का जो है प्रकाशन। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा जो है अमृत बाजार पत्रिका का जो है प्रकाशित हुआ, ये याद रखना। और आगे अगर मैं बात करूं 1859 की बात करें तो 1859 देखें, ईश्वरचंद विद्यासागर की हम बात करें तो 1859 में अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर ने अगर मैं बात करूं तो बंगाली में, बंगाली में, बंगाली में कौन सा? सोम प्रकाश पत्र, सोम प्रकाश। बहुत पूछते हैं ये सोम प्रकाश। एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पढ़ा आपने 1878 का, अगर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की मैं बात करूं तो वहां आप देखो तो लागू किया गया था। तो इसके खिलाफ अगर मैं बात करूं तो सोम प्रकाश, तो आपने कहा इसके खिलाफ, इसके खिलाफ सर्वप्रथम, सर्वप्रथम वर्नाक्यूलर, या हिंदी में ही लिख देता हूं वर्नाक्यूलर। ठीक, तो आपने कहा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ, प्रेस एक्ट लागू हुआ। वही वाला है जो लॉर्ड लिटन लेकर आए थे 1878 में। तो सोम प्रकाश की अगर मैं बात करूं तो सर्वप्रथम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लागू हुआ था इसके खिलाफ। ठीक, और इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के बारे में भी बात की। अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे इसने
नील आंदोलन के बारे में भी बात की। इसने नील आंदोलन, इसने नील आंदोलन के बारे में भी बताया, के बारे में भी बताया, या लिखा, में भी लिखा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो कि नील आंदोलन के बारे में भी लिखा है इसके बारे में। तो 1859 का आपको ये याद रखना। और केशव चंद्र सेन की अगर मैं बात करूं तो केशव चंद्र सेन ने अगर मैं बात करूं, यहां देखो केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन की मैं बात करूं तो इनका याद रखना है, इन्होंने बंगाली भाषा में जो है सुलभ समाचार, तो बंगाली भाषा में, बंगाली भाषा में सुलभ समाचार, सुलभ समाचार, तो सुलभ समाचार आप देखें, बंगाली भाषा में जो है सुलभ समाचार, ये आपको याद रखना। एक इंडियन मिरर याद रखना, एक समाचार पत्र है इंडियन मिरर। इंडियन मिरर की अगर मैं बात करूं तो इंडियन मिरर जो न्यूज़पेपर है, ये भी एक न्यूज़पेपर है। और ये किसने शुरुआत किया था, तो देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इंडियन मिरर की अगर मैं बात करूं तो देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा। तो आपने कहा देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष, और मनमोहन घोष। तो देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। तो केशव चंद्र सेन की हम बात करें तो बंगाली भाषा सुलभ समाचार, और इंडियन मिरर न्यूज़पेपर देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। ठीक है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष की हम बात करें तो उन्होंने किया। ठीक, अब अगर मैं बाल गंगाधर तिलक की बात करें, बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक की बात करो। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक के तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे। बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने जो है 2 समाचार पत्र जो है शुरुआत किए थे। एक तो उन्होंने केसरी, और केसरी किस लैंग्वेज में आता था, तो आपने कहा मराठी भाषा में, मराठी भाषा। और दूसरा था मराठा, दूसरा अगर मैं बात करूं तो मराठा, और मराठा किस में आता था, इंग्लिश में। ये इन्होंने 1881 के आसपास जो है शुरुआत की थी, 1881 के आसपास शुरुआत की थी। ठीक, धीरज कुमार क्या पूछ रहे हैं, पहली बार बीपीएससी एग्जाम निकल जाएगा? भाई क्यों नहीं निकलता यार, जिनकी पहले ही एग्जाम में जो है जॉब लगती है वो आदमी क्या दूसरी दुनिया से आते हैं यार, उनके 4 हाथ होते हैं क्या? बस वो अपनी बेहतर स्ट्रेटजी करते हैं, बेहतर स्ट्रेटजी के साथ पढ़ते हैं। तो हर व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो अपनी अपनी जो है स्ट्रेटजी सबकी अलग होती है। तो टीचर तो सबको जो है एवरेज मान के सबके साथ जो है कॉमन स्ट्रेटजी फॉलो करता है, लेकिन इसके अलावा हर व्यक्ति अपनी जो है कमियों का और अपनी स्ट्रेंथ का जो है एवोल्यूशन करके, मूल्यांकन करके अपनी एक स्ट्रेटजी बनाता है कि मुझे क्लास से जो है किस तरह से अलग रहना है, क्लास मेरे लिए कितनी जो है बेनिफिशियल है। तो हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि हम क्लास किसी एक बच्चे को ध्यान में रखकर नहीं पढ़ाते, हम तो सारे बच्चों को जो है ध्यान में रखकर पढ़ते हैं। तो कुछ बच्चों को ऐसा भी लगता होगा कि यार ये तो हमने पढ़ा हुआ है, इन्हें क्यों पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चों को ऐसा भी लगता होगा ये तो बहुत हार्ड है, कुछ बच्चों को लगता होगा स्पीड बहुत ज़्यादा है, कुछ को लगता होगा कम है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान कर और एग्ज़ाम की जो है मतलब आप कह सकते हो कि उसके बेस को समझते हुए, उसके आप कह सकते हो पैटर्न को समझते हुए हर व्यक्ति अपने अनुसार जो है अपनी स्ट्रेटजी बनाए, अपनी स्ट्रेटजी बनाए। ले सकते हो यार, सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट की दिक्कत नहीं है, उसमें क्या तुम पढ़े रहते हो। ठीक, तो अगर मैं बात करूं शुरुआत में जो केसरी का जो है संपादक भी मैं बता दूं, तो अगर मैं बात करूं यहाँ तो ये याद रखना केसरी का जो प्रारंभ में जो संपादक था वो केलकर था। अगर संपादक की मैं बात करूं तो ये कौन था, शुरुआत में था, फिर तो तिलक ने किया था, केलकर। और अगर मैं इसके संपादक की बात करूं तो कौन था, तो आपने कहा आगरकर। तो संपादक इसका कौन था, तो आपने कहा आगरकर, या कहीं कहीं अगरकर भी लिखा होता है, आगरकर।
ये संपादक थे शुरुआत में, फिर बाद में जो है बाल गंगाधर तिलक ने भी जो है इनका संपादन किया था। ठीक, चलो जी आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी की बात करते हैं। 1903 में क्या क्या था महात्मा गांधी जी ने। चलो, तो अगर महात्मा गांधी जी की बात मैं करूं, 1903 की बात है, तो महात्मा गांधी 1903 में तो कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका है जी। तो महात्मा गांधी जो 1903 में वो कहाँ है, तो आपने कहा महात्मा गांधी तो 1903 में जो है कहाँ है, तो आपने कहा साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका से इन्होंने कौन सा पत्र निकाला था, तो आपने कहा इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो है शुरुआत किया था। तो इंडियन ओपिनियन जो पत्र था वो कहाँ से शुरुआत किया था, यहाँ से। तो 1930 में 3 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से जो है इंडियन ओपिनियन जो है पत्र शुरुआत किया। और इसके प्रथम संपादक कौन थे, तो अगर आप ये याद रखो कि इसके प्रथम संपादक कौन थे, यानी कि फर्स्ट एडिटर, तो प्रथम संपादक जो थे मनसुख लाल थे। कौन थे, मनसुख लाल। तो उनका नाम था मनसुख लाल। मन को इतना सुख दो कि लाल हो जाए। तो मन को इतना, इंडियन ओपिनियन जानकर मन को इतना सुख दो कि वो लाल हो जाए। ठीक है, तो अगर हम यहां बात करें तो प्रथम संपादक जो है मनसुख लाल थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1912, या अबुल कलाम आज़ाद की मैं बात करूं 1912, अबुल कलाम आज़ाद, नाम सुना होगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, मक्का में इनका जन्म है, ये याद रखना, अबुल कलाम आज़ाद। तो याद रखना बर्थ इन मक्का, ये याद रखना। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो बर्थ इन मक्का, मक्का में इनका जो है जन्म हुआ। और अगर अबुल कलाम आज़ाद के 2 पत्र की मैं बात करूं, अल हिलाल और अल बिलाग, तो 2 पत्र अगर आप देखेंगे तो इनके अल हिलाल, अल हिलाल ये तो जब्त भी हो गया था अल हिलाल तो, और अल बिलाग ये आपको 2 पत्र दिखाई देंगे। बिलाग सबसे ज्यादा अल हिलाल पूछते हैं, ये तो जब्त भी हो गया था, प्रेस अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया था ये। ठीक है, तो आपको ये याद रखना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, तो अल हिलाल और अल बिलाग जो है आप याद रखेंगे। ठीक, एक वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं मुंबई क्रॉनिकल, तो मुंबई क्रॉनिकल पूछ लेते हैं, मुंबई क्रॉनिकल। मुंबई क्रॉनिकल, क्रॉनिकल कभी जो है मेरी करंट की सबसे फेवरेट वो हुआ करती थी मैगजीन, ये फिरोज शाह मेहता। अगर मैं इनकी बात करूं तो आप कहोगे फिरोज शाह मेहता। तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1913 के आसपास थी मुंबई क्रॉनिकल, या कहीं कहीं मुंबई लिखा होगा या बॉम्बे क्रॉनिकल लिखा होगा, एक ही बात है, उसमें मत चले जाना। ठीक, एक अगर मैं बात करूं तो 1913 में आप देखो सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने जो है गदर पत्रिका शुरुआत की थी। तो आप कहो 1913 में लाला हरदयाल ने, लाला हरदयाल ने, लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। तो लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को से उर्दू में जो है साप्ताहिक पत्र, साप्ताहिक पत्र गदर का प्रकाशन शुरू। गदर बाद में तो कई सारी भाषाओं में छपा ये गदर का प्रकाशन। ठीक है, तो गदर पूछते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया शायद बीपीएससी के द्वारा कि गदर का जो पहला अंक था वो कौन सी भाषा में छपा था, कि गदर का कौन सा जो है अंक जो था वो पहली भाषा में छपा गया था, उन्हें हम बोलते हैं मिसाइल मैन। ये नहीं है भाई, क्या नाम है, संध्या, ये मिसाइल मैन नहीं है, उनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, ये है अबुल कलाम आज़ाद। उनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुल आबदीन मोहम्मद आज़ाद, मोहम्मद कलाम आज़ाद। तो ये वो नहीं है, वो अलग हैं। ठीक, तो वो अलग हैं।
तो लाला हरदयाल ने जो है गदर का जो है प्रकाशन किया था, तो पहला जो है उर्दू में निकला था और साप्ताहिक थी। 1916 में अगर आप देखें, 1916 के आसपास आप जाओ तो एनी बेसेंट, अब एनी बेसेंट के जो है दो पत्र आपको दिखाई देंगे, एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट का आपको क्या दिखाई देगा, दो दिखाई देंगे, एक तो कॉमनवेल दिखाई देगा, कॉमनवेल, कॉमनवेल, और एक क्या दिखाई देगा, न्यू इंडिया। तो कॉमनवेल और न्यू इंडिया जो है आपको दिखाई देगा, तो कॉमनवेल और न्यू इंडिया, ठीक है, तो ये याद रखना, कॉमनवेल, न्यू इंडिया है, यंग इंडिया नहीं है, ठीक है, तो कॉमनवेल और न्यू इंडिया, कभी यंग इंडिया कर दो गांधी जी वाला, न्यू इंडिया, ठीक है। हाँ, ये वही हैं, बिल्कुल सही, जो शिक्षा मंत्री बने थे, स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर यही थे, ठीक है। तो जो पहले स्वतंत्र भारत के एजुकेशन मिनिस्टर थे वो यही थे बालको, ठीक है, याद रखना ये यही थे। आगे देखो 1919 की हम बात करते हैं नेक्स्ट। चलो जी, तो महात्मा गांधी देखते हैं हम, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के आप देखें, एक तो देखें 1919, तो 1919 में आपको क्या दिखाई देगा, एक तो यंग इंडिया दिखाई देगा, YOUNG, यंग इंडिया, यंग इंडिया, और एक जो है नवजीवन दिखाई देगा, नवजीवन, नवजीवन, और 1933 में जो आपको दिखाई देगा 1933 में, वो क्या दिखाई देगा, हरिजन, हरिजन दिखाई देगा, ठीक। तो अगर मैं बात करूं 1933 में आपको क्या दिखाई देगा, हरिजन दिखाई देगा, और हरिजन का जो प्रथम अंक था, ये भी याद रखना, हरिजन का इसका जो फर्स्ट अंक था या फर्स्ट एडिशन जो था, इसका जो फर्स्ट अंक था वो पूना जेल से, तो आपने कहा पूना की यरवदा जेल से, पूना जेल से जो है, पूना जेल से। अच्छा, हरिजन में जो है याद रखना, हरिजन में आपको जो है तीन दिखाई देंगे, एक दिखाई देगा खाली हरिजन, हरिजन, एक दिखाई देगा आपको हरिजन बंधु, हरिजन बंधु, और एक दिखाई देगा आपको हरिजन सेवक, ये तीन दिखाई देंगे। तो कौन सी भाषा में हो सकता है बताओ जरा। तो ये जो हरिजन है ये तो आपको दिखेगा इंग्लिश में, इंग्लिश में, ये आपको दिखेगा गुजराती में, ये आपको गुजराती में दिखाई देगा, और सेवक जो है आपको हिंदी में दिखाई देगा, हिंदी में, ठीक है, ये आपको याद रखना, ये हिंदी में दिखाई देगा। हाँ, पूना की यरवदा जेल ही है, सेंट्रल यरवदा जेल जो है वहां से आपको दिखाई देगा, ठीक। यंग इंडिया तो मुंबई से दिखाई देता है, ये मुंबई से है, ये दिव्य साप्ताहिक है। यंग इंडिया की अगर मैं बात करूं ना, ये आपको बॉम्बे से दिखाई देगा, बॉम्बे से, बॉम्बे से, और ये आपको जो है दिव्य साप्ताहिक दिखाई देगा। दिव्य साप्ताहिक का मतलब समझते हो, 2 सप्ताह में एक बार आता है दिव्य साप्ताहिक, तो ये 2 सप्ताह में एक बार आता है, ठीक, तो ये समझना ना। तो हरिजन लिखा हो तो इंग्लिश में है, हरिजन बंधु लिखा हो गुजराती में है, हरिजन सेवक लिखा हो तो हिंदी में है, ये आपको याद रखना, ठीक। चलो जी आगे बढ़ते हैं, एक कामरेड और हमदर्द पूछ लेते हैं। अगर मैं बात करूं जिन्ना की, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना के जो है 2 पत्र आप याद रख सकते हो, मोहम्मद अली जिन्ना, तो इनके आप याद रख सकते हो, एक तो कामरेड, कामरेड बहुत पूछते हैं कि कामरेड जो है किसका है, मोहम्मद अली जिन्ना का, और दूसरा जो है हमदर्द आप याद रख सकते हो, हमदर्द, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है कामरेड और हमदर्द, ये आप याद रखना, ठीक है। एक फ्री हिंदुस्तान पूछ लेते हैं, फ्री हिंदुस्तान,
एक ये याद रखना, जो फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, तो फ्री हिंदुस्तान, तो फ्री हिंदुस्तान नामक न्यूज़पेपर की बात करूं, फ्री हिंदुस्तान पत्र, ये फ्री हिंदुस्तान जो पत्र था ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में तारक नाथ दास द्वारा स्टार्ट, तारक नाथ दास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्री होने की बात कर रहा, फ्री होने की बात जो है कोई दास ही करेगा, तो मैं तो इसे ऐसे याद रखता हूं कि तारक नाथ दास, तो फ्री हिंदुस्तान, तो फ्री हिंदुस्तान पत्र नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में तारक नाथ ने स्टार्ट किया। तो बहुत पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, फ्री हिंदुस्तान जो पत्र है वो किसके द्वारा प्रकाशित है, कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, एक संध्या पूछ लेते हैं, ये संध्या पूछ लेते हैं कि संध्या जो पत्र है ये किसके द्वारा है। तो ये ब्रह्मोबांध, अगर मैं बात करूं कि ब्रह्मो बांधव उपाध्याय की हम बात करें, तो ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, ब्रह्मा बांधोपाध्याय। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि संध्या किसके द्वारा है। ठीक, एक क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, संध्या के अलावा जो है एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि भैया जो है युगांतर किसका है, युगांतर। तो युगांतर पूछ लेते हैं कि युगांतर जो पत्र है वो किसके द्वारा है, युगांतर। तो ये बारींद्र कुमार घोष के द्वारा, तो बारींद्र कुमार घोष के द्वारा, बारींद्र कुमार घोष का जो है पत्र है, तो बारींद्र कुमार घोष के द्वारा जो है ये पत्र लाया गया। तो बारींद्र कुमार घोष ने जो है कौन सा पत्र दिया, युगांतर। एक काल पूछ लेते हैं, काल, तो काल किसका है, सिमराव महादेव का। तो एक अगर मैं बात करूं तो काल पूछ लेते हैं, अगले उस पर लिखूंगा, यहां नहीं लिखता, काल जो है अगले उस पर लिखूंगा। तो एक आपसे जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं काल। तो काल अगर मैं बात करूं तो शिवराम का दिखाई देता है आपको, शिवराम महादेव। तो काल की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे शिवराम महादेव, शिवराम महादेव के द्वारा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और वंदे मातरम की बात मैं करूं, वंदे मातरम, तो वंदे मातरम की मैं बात करूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पंजाबी में, पंजाबी में, और एक क्वेश्चन पूछे अंग्रेजी का, अंग्रेजी का, तो वंदे मातरम जो पत्र है पंजाबी में तो आपको लिखेगा लाला जी के द्वारा, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाजपत, लाला लाजपत राय। और दूसरा अंग्रेजी में जो दिखेगा वो अरविंद घोष, अरविंद घोष, अरविंद घोष के द्वारा दिखेगा। ठीक है, हाँ जी, ये तो रटने वाली चीज है वसुंधरा, इसीलिए मैं कह रहा कि इसमें समझाने की चीज कम है, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। और अभी तो आप जो आपको बीपीएससी वाले सर पढ़ाएंगे, जो बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे, वो बिहार से रिलेटेड बुक बताएंगे आपको। ठीक है, तो वंदे मातरम किसकी है, इनकी है। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद रखना आप। ठीक है, भीमराव अंबेडकर की मैं बात करूं तो भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, तो भीमराव अंबेडकर की अगर मैं बात करूं तो याद रखना 1824 में जो है, 1824 में। और मराठी पत्रिका अगर मैं बात करूं, मराठी पत्रिका, तो मराठी पत्रिका कौन सी है, एक तो बहिष्कृत भारत आपको दिखाई देगी, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, और कौन सी दिखाई देगी आपको, मूक नायक। ये अब की बार कोई सी पूछी भी गई थी ना, मूक नायक या कोई सी बहिष्कृत भारत शायद पूछी गई थी। इन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया भी लिखी थी, इनकी एक बुक जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया भी है।
ठीक है। वो बंकिम, वो जो वंदे मातरम कह रहे हैं ना आप, जो काजल कुमारी कह रहे हैं सर, बंकिम चंद्र चटर्जी का भी तो है हाँ, जो है वंदे मातरम, वो वंदे मातरम गीत है, ये पत्रिका है, ये मैगजीन है, वो गीत है। अगर मैं वंदे मातरम गीत की बात करूं, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछे वंदे मातरम जो गीत है, गीत, गीत यानी कि जो सॉन्ग है, वो किसका है? वो फिर बंकिम चंद्र चटर्जी का है। वो किसका है? वो फिर बंकिम चंद्र चटर्जी का है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा हो या चट्टोपाध्याय लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है। और कहां से लिया गया है? तो इनके आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है, आनंदमठ उपन्यास से। ठीक है। तो आनंदमठ उपन्यास में लिखा गया है गीत के रूप में। यह हम पत्रिका की बात कर रहे हैं। ठीक है। यह हम किसकी बात कर रहे हैं? पत्रिका की बात कर रहे हैं। तो भीमराव अंबेडकर की हम बात करें तो इनका याद रखना, बहिष्कृत भारत और मूक नायक, ये मराठी पत्रिका थी। तो अगर मैं बात करूं, मराठी पत्रिका थी। ठीक है। हाँ, यहाँ आओ, सॉरी 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 भाई, एक चीज गलत हो गई। ये वंदे मातरम पंजाबी में नहीं था, सॉरी सॉरी, ये उर्दू में था। लाला लाजपत राय ने जो है उर्दू में शुरू किया था ये, इसे सुधार लेना, अभी ध्यान दे दिया मैंने, उर्दू में, नहीं तो गलत हो जाता। जी पूजा कुछ पूछ रही है क्या? पूजा, तो आपने कहा उर्दू में था वो, मैंने गलती से जो है पंजाबी लिख दिया, ये याद रखना आप। ठीक है। और एक अरविंद घोष ने जो है कि याद रखना, एक द पीपल भी इन्होंने शुरू किया था, द पीपल। और जो द पीपल था ना, वो इंग्लिश में था, ये इंग्लिश में था। अगर मैं बात करूं तो ये इंग्लिश में था, द पीपल। अच्छा, ये गलत हो गया क्या? 1924, 1924, 1924। ठीक है, कर दिया मैंने वो, 1924 कर दिया वो मैंने। तो भीमराव अंबेडकर वाला मैंने कर दिया है 1924। ठीक है। और इसमें क्या रह सकता है? एक जवाहरलाल नेहरू का लिख लेना, एक कौमी आवाज पूछ लेते हैं, कौमी आवाज। तो एक कौमी आवाज पूछ लेते हैं, कौमी आवाज। तो कौमी आवाज की अगर मैं बात करूं तो ये जो है लखनऊ से जो है प्रकाशित हुआ था। तो अगर मैं बात करूं 1945 में, और लखनऊ से जो है प्रकाशित हुआ था। और दो व्यक्ति थे, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित JL नेहरू, और दूसरे रफ़ी अहमद किदवई थे। कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई, ये था। ठीक। जो अमित पूछ रहे हैं द पीपल, ये लाला लाजपत राय का ही एक पत्र और भी था जिसे हम बोलते हैं द पीपल। तो द पीपल जो है इंग्लिश में था, वो लाला लाजपत राय का था। तो लाला लाजपत राय का था द पीपल। ठीक, बस हो गए। और बस बिहार से रिलेटेड जो है आपको कुछ और करने होंगे, वो जो है आपको वासुदेव सर पढ़ाएंगे। ठीक है। क्लियर? द पीपल में मैंने किसके सामने लगाया है? द पीपल मैंने किसके सामने लगाया? तो आपने कहा अरविंद घोष का है ना, तो लाला लाजपत राय, अरविंद, मैंने एरो जो लगाया है वो अरविंद घोष के सामने लगाया, लाला लाजपत राय का। तो आप कहोगे जब दो पीपल जो है वो किसका है, तो आपने कहा लाला लाजपत राय का है। ठीक है, अरविंद घोष का नहीं है, अरविंद घोष का होता तो मैं यहां से लगाता उसे। तो लाला लाजपत राय का है द पीपल। अच्छा, अरविंद घोष बोल दिया? नहीं, अगर मैंने अरविंद घोष बोला है तो मैंने गलत बोला है। ठीक है। तो अरविंद घोष अगर मैंने बोला है तो मैंने गलत बोला है, सही आंसर जो है लाला लाजपत राय होगा। मैं फिर से जो है इसे कर देता हूं, मैं फिर से जो है सही कर देता हूं। अगर मैंने द पीपल जो है अरविंद घोष बोल दिया है गलती से, तो वो गलत बोला है। ठीक है, द पीपल जो है लाला लाजपत राय का है और अंग्रेजी में था। ठीक।
कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, भारत में जो है प्रेस का जो है विकास। तो ये खास खास जो है हमने पत्र पढ़ लिए। अब हमारा जो बनता है ना, अब हमें जो और पढ़ने चाहिए वो पढ़ने पड़ते हैं एक्ट। तो अब जो है हम क्या पढ़ेंगे? एक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ने हैं? एक्ट पढ़ते हैं। चलो 15-20 मिनट में कंप्लीट ही कर दूं उस चैप्टर को, फिर कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे हम। चलो अब हम देखते हैं एक्ट, यानी कि मेजर एक्ट रिलेटेड टू प्रेस। तो अगर मैं बात करूं तो आप पढ़ते हैं अब मेजर एक्ट। मेजर एक्ट तो रिलेटेड टू प्रेस, यानी कि आप कहेंगे कि प्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम। तो आपने कहा प्रेस से संबंधित, प्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण एक्ट, महत्वपूर्ण एक्ट, ये हम पढ़ते हैं। ठीक, तो प्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण एक्ट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट पढ़ते हैं। 6:30 पर क्लास है आपकी? अच्छा जी, और ये ज्यादा काम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा, पर हाँ 15-20 मिनट तो लग जाएंगे। 15-20 मिनट का काम है वैसे तो। हाँ पूजा, पूजा क्या कह रही हैं? मेरी मत सुनिए, सबकी सुनिए। बताओ जरा क्या कह रहे हो आप, बताओ। चलो चलो कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो बताओ, जल्दी फटाक से बताओ। पूजा कुमारी, अभी मैंने लिखवाया पहला जो छापा खाना था, छापा खाना प्रिंटिंग प्रेस को बोलते हैं, पुर्तगाली लेकर आए थे भारत में सबसे पहले। ठीक है, पुर्तगाली लेकर आए थे। जो एक बच्चा पूछ रहा है सर गुलामगिरी, ये गुलामगिरी अभी हम बहुत पढ़ेंगे। अभी जब हम समाज सुधारक पढ़ेंगे, ज्योतिबा राव फूलो को पढ़ेंगे, तो वहां सब पढ़ेंगे। सत्यशोधक समाज भी पढ़ेंगे, उनकी किताबें भी पढ़ेंगे, उनका जो है संस्थान भी पढ़ेंगे। तो अभी टेंशन ना लो, अभी तो जने कितने पढ़ने वाले हम। भाई ये तो पुतुल कुमारी जो पूछ रही हैं कि जनरल पेपर में साइंस में क्या पढ़ना है, ये आप साइंस वाले टीचर से पूछो। जो पूजा कह रही है सर काल पत्र जो है परंजपे का है, इनका पूरा नाम ही है। ये जो आप काल पत्र की बात कर रही हैं, ये जो है ये शिवराम महादेव परंजपे, इन्हीं का पूरा नाम है। मैं लिख देता हूं, इन्हीं का पूरा नाम है। यही पूरा नाम है इनका ही। ठीक है, इन्हीं का पूरा नाम है शिवराम महादेव परांजपे। यही पूछना चाह रही थी ना आप? ठीक, तो वो बुक वगैरह तो हम सब कुछ पढ़ेंगे, यहां तो हम समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। अभी टेंशन मत लो, अभी शुरुआत है। अभी तो आप ये कहोगे कि बस 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 और मत पढ़ाओ। जो क्या है, अनंजने शंकर राय जो पूछ रहे 11th-12th हिस्ट्री के लिए क्या करें? कुछ मत करो, 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ जाओ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पढ़ के तो देखो एक बार। ठीक है, तो 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ जाओ, और कुछ नहीं है। मराठी लैंग्वेज है और मराठा पत्र है। तो आप जो इसकी बात कर रहे हो ना, बाल गंगाधर तिलक की, कहाँ है बाल गंगाधर तिलक? ये बात कर रहे हैं ना, मराठा और मराठी में क्या अंतर है? मराठी लैंग्वेज होती है और मराठा उनका जो है पेपर है। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। जी सुषमा, क्या पूछना चाह रहे हैं? एक्ट का मतलब वही होता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन से लेकर आए थे, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। आईएनएम के क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? शारदा कह रहे हैं किसमें? प्राइमरी में, प्राइम में कम से कम 20
20 से 25 के बीच में क्वेश्चन पूछते हैं, और बाकी जनरल पेपर में 8, और बाकी 6 to 8 या 9 to 10 जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है उनसे तो पूछते ही हैं 10-12 क्वेश्चन। एनसीईआरटी कहाँ से मिलेगा? बुक शॉप से मिलेगी, या डाउनलोड कर लो। एनसीईआरटी की वो आती है, एक ऐप आती है, प्ले स्टोर पे एनसीईआरटी लिखो, एक ऐप जाएगी आपकी ऐप। चलो फिर कल मिलते हैं। और हाँ एक बात सुनो, कल जिस जिस के भी जगह, जिस जिस के शहर में भी कल वोट डले, 26 है कल, 26 अप्रैल है कल, तो कल बहुत जगह वोट डलेगी। जैसे जहां मैं हूं यहाँ कल वोट डलेंगी, तो वोट जरूर डाल के आनी है। याद रखना कि वोट वो आपकी मर्जी, आप किसे डालते हैं, आपको जो अच्छा लगता हो उसे डालिए, लेकिन वोट जरूर डाल के आना। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। तो पूछूंगा मैं आपसे किस किस ने वोट डाली है। ठीक है, कभी जो है आपको गर्मी सताए या लाइन में कौन लगेगा, तो पढ़े लिखे अनपढ़ मत बनना कि पढ़ लिख कर भी आपको जो है ये जमाना, ये दुनिया, या आने वाला समय अनपढ़ कहे। इसीलिए आप मतदान जरूर करें, जिन जिन के शहर में भी है वोट जरूर डाल कर आए। चलो मिलते हैं फिर कल।